हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश पृष्ठ में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पार्ट 2। और आज भी हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व। पहले उनके लिए इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर उन्हें गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना सीखेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 4.2। में फ्रेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और इसमें बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। बच्चों, आप में से सभी बच्चे जानते होंगे इंटीजर क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दोहरा दूं। ये मैंने इंटीजर की एक संख्या रेखा ली, यहाँ पर मैंने 0 लिखा, यहाँ इसके 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के इंटीजर होते हैं और इधर प्लस के इंटीजर होते हैं। और कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः, जो क्रमशः आए, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इनको क्रमशः कहेंगे। तो क्रमशः मतलब कॉन्सेक्यूटिव, जैसे 1 के बाद 2 आएगा तो 1 और 2 को कॉन्सेक्यूटिव कहेंगे। ठीक है। अब इसमें बोला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है। अब इनमें से हमारे हैं वो दो इंटीजर जिनको उनके वर्गों का योग करने पर 365 आता है, यानी कि उनका स्क्वायर किया जाए तो 365 आएगा। तो हम एक को, पहले इंटीजर को एज्यूम कर लेते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x। Let the first integer, फर्स्ट इंटीजर को हमने x एज्यूम किया। तो अब आप देख रहे हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर के बीच में एक का डिफरेंस होता है, तो सेकंड इंटीजर निकालने के लिए, यानी कि दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए हमें पहले पूर्णांक में एक प्लस करना होगा, क्योंकि इन पूर्णांक के बीच में एक का डिफरेंस है, तो इसलिए उस एक को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से अब ये कहता है कि इनका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, तो इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनका जो स्क्वायर का जो सम है वो है 365। तो इस प्रकार से इसको यदि हम हल करते हैं तो हल करने पर हमें एक द्विघात समीकरण मिलता है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने इस तरह से लगाया, इक्वल 365 हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो 1 प्लस 1 2, तो हो जाता है 2x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हटाया तो आ गया 1, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस 2x।
इसको ट्रांसपोज कर दिया इधर तो -365 इक्वल 0। अब हमें क्या मिला, फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, 2x² प्लस 2x प्लस 1 -365 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -364 इक्वल 0। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में जब आप देख रहे हो कि ये तीनों नंबर, ठीक है, ये तीनों नंबर जो हैं ये 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। 2 से डिवाइड किया x², 2 से डिवाइड किया प्लस x, 2 से डिवाइड किया 1, 8 और 2 इक्वल 0। तो ये हो गई हमारी द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम इसको ले लेते हैं, x² प्लस x -182 इक्वल 0। अब जैसा मैंने आपको अब तक सिखाया है, पहले की तरह हमें इसको ax² लेना है, इसका मानक रूप रख देना है यहाँ पर। अब a का मान प्राप्त करना है, a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर -182 है। अब क्या करना है, हमें a मल्टीप्लाई c करना है, a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -182, मल्टीप्लाई किया -182 आ गया। अब हमें 2 इंटीजर चाहिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। दो इंटीजर चाहिए हमें जिनका सम करने पर बीच का टर्म जो हमारा मिड टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है, वो चाहिए 1। अब इसके लिए हमें -182 को तोड़ना है, ठीक है, कैंसिल करें इसको, फैक्टर करें इसके 2 से 9 टाइम और 1 7 से 13। अब 2 × 7 हो जाता है 14 और 14 में से 13 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 1। तो हमारे 2 इंटीजर क्या हो गए, चूँकि ये पॉजिटिव है, +14 और -13, दीज आर 2 इंटीजर्स जिनका सम है 1। अब हमें इसको रिमूव करना है और इसकी जगह इन दोनों को ले लेना है, x² प्लस 14 -13 इंटू x -182 इक्वल 0। अब x से हमने इनको किया मल्टीप्लाई, तो +14x -13x -182 इक्वल 0। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर है x, डिवाइड किया तो x बचा, प्लस यहाँ डिवाइड किया तो 14 बच गया। इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है, क्योंकि 13 इज अ फैक्टर ऑफ 182, तो इसका मतलब 13 से 182 डिवाइड होगा कितने टाइम, 14 टाइम। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया -13, डिवाइड किया तो यहाँ x बचा, माइनस और माइनस प्लस होता है, 13 से डिवाइड किया तो 14 आएगा इक्वल 0। अब x -13 इज अ फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x + 14 कॉमन फैक्टर है। अब x -13 से हमने इसका रूट निकाला, इसको ट्रांसपोज किया इधर, तो x इक्वल हो गया 13, x + 14 इक्वल 0, हेंस x इक्वल -14। अब
ये। अब हमने अज्यूम किया था, ठीक है, हमने अज्यूम किया था x। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और जो हमारा इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, तो इसके लिए लिखेंगे संभव नहीं, और इसके लिए लिखेंगे संभव, यानी कि पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये हो गया नॉट पॉसिबल और ये हो गया पॉसिबल। तो हमारा x यानी फर्स्ट इंटीजर हो गया 13, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर हो गया हमारा 13। इसने बोला दो इंटीजर बताओ, तो पहला पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा पूर्णांक बराबर 13 प्लस 1 14। ये दो उत्तर हो गए हमारे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हमें मिलता है। अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों इस क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, मान लिया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका नाम रख देते हैं हम ABC। अब ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी जो हाइट है AB वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर हम इसके बेस को x एज्यूम करते हैं तो इसकी जो हाइट है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, x - 7 है, ठीक है। और इसका जो हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है वो 13 है। तो बच्चों ये है आपका अगला सवाल। सवाल को दोबारा समझिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइट यानी कि लंब उसके आधार यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब हमें एज्यूम करना होगा बेस को, बिकॉज बेस हमारे पास, आधार हमारे पास नहीं है। तो मैंने बेस को x एज्यूम किया तो जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी। तो इसलिए हाइट कितनी हो जाएगी, x - 7। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, यानी कर्ण। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। AC हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है, तो इसका मान दिया है 13, ठीक है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं और लिख लेते हैं माना आधार बराबर x, लेट द बेस x। तो हाइट क्या हो गई, हाइट यानी कि ऊंचाई, लंब, तो लंब यानी कि हाइट है x - 7 और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस है 13 ये। तो फ्रेंड ये आपने देखा कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस हमको क्या मिलेगा, देखिए पाइथागोरस क्या होता है, आप में से सभी बच्चे ये जानते होंगे पाइथागोरस क्या होता है, फिर भी मैं आपको दोहराता हूँ। पाइथागोरस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस कर्ण, ये जो कर्ण होता है बच्चों ये सदैव अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जब भी आप पाइथागोरस यूज करें तो ऑलवेज राइट एंगल को फोकस करें, राइट एंगल के सामने वाली साइड को लिखें एक और, जैसे मैंने लिखा AC, एक और लिख लिया, फिर इक्वल लगाना है बच्चों।
ध्यान से सुनिए, राइट एंगल के सामने वाली साइड को एक और लिख लेना है और बाकी बची शेष दो साइडों को दूसरी ओर लिखना है, सबका स्क्वायर करना है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसे कहते हैं पाइथागोरस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें हम वैल्यू भर सकते हैं। हमारा ए सी है 13 का स्क्वायर, ए बी है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी है x का स्क्वायर। अब इसे यदि हम हल करें तो हमें मिलेगा एक द्विघात समीकरण। 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई 13 तो आएगा 169। अब इसको हमने a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, x का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको a एज्यूम किया है, इसको b एज्यूम किया, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा और प्लस में हो गया x स्क्वायर ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हटाया तो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया माइनस 14x, तो ये मिला हमें। अब हमें इसको इधर ट्रांसपोज करने की आवश्यकता है। मैं इसे इरेज करता हूं और प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं। दो एक्स स्क्वायर प्लस 14 को मैं आगे ले लेता हूं माइनस 14x, इसको पीछे ले जाता हूँ प्लस 49, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसका साइड चेंज कर रहे हैं तो ये साइन बदलेगा 169 इक्वल 0। अब हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो 9 माइनस 9 आ गया 0, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 और 120। ये इस तरह से हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब पहले की भांति इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, अथवा में कैसे 2, 14 और 120 तीनों के तीनों नंबर 2 के गुणज हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2। तो हम 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14 7x, इसको किया माइनस 60 इक्वल 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -60। अब क्या करना है a मल्टीप्लाई c करना है, a का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c का वैल्यू -60, तो हमें प्रोडक्ट मिला -60। अब हमें इसे 2 इंटीजर में तोड़ना है और हमारा बीच का पद है -7x जिसका गुणांक है -7, तो हमें -7 चाहिए। तो अब -60 को हमें तोड़ना है, 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर 5 से 3। ये हो गया फ्रेंड 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 और -5। अगर 12 में से 5 माइनस करते हैं तो हमें 7 मिलता है।
और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमें 60 मिलता है। अब हमें इनका सही साइन यूज करना है। देखिए हमारे पास -7 है तो हमें माइनस का नंबर बड़ा लेना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 5। तो -12 + 5 दो इंटीजर हो गए, इनको जोड़ेंगे तो -7 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा। अब हमें इसे फैक्टर करना है। हमारा इक्वेशन है x² प्लस, अब हमको लेना है -12 + 5 × x -60 = 0। मल्टीप्लाई किया x², x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस -12x और प्लस 5x -60 = 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? x कॉमन फैक्टर है, x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, माइनस का 12। अब +5 और 60 में कॉमन क्या है? +5 है, क्योंकि 5 दोनों में से 5 और 60 दोनों जो है नंबर 5 के मल्टीपल है, तो 5 कॉमन फैक्टर हुआ, डिवाइड किया तो x बचा, 5 से इसको डिवाइड किया तो -12 बचा। तो अब हमारे पास x + 5 एक फैक्टर हो गया, x और 5 को कंबाइन किया, दूसरा x - 12 कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब इनके रूट निकालते हैं। x + 5 = 0, x = -5। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। x - 12 = 0, हेंस x = 12, ये पॉसिबल है। तो ये हमारे पास पॉसिबल आ गया, पॉसिबल, और ये नॉट पॉसिबल में आ गया, नॉट पॉसिबल। तो अब हम इस वैल्यू को लेकर आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे सभी भाग। तो हमने बेस यानी आधार को एज्यूम किया था x, तो आधार यानी बेस हो गया हमारे पास x यानी 12, और परपेंडिकुलर यानी हाइट यानी लंब को हमने एज्यूम किया, मतलब लंब हमारा निकला x - 7 और x हमारा 12 है, 12 में से 7 माइनस किया तो 5 आ गया। तो बच्चों ये हो गए हमारे आधार और लंब, और कर्ण हमें पहले से दिया हुआ था। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। अब लेते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, और ये सवाल है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल बनाए जाते हैं। एक खास दिन में ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बनाने की लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। तो बताइए उस दिन की अगर कुल निर्माण लागत 90 रुपीज़ थी तो बनाए गए बर्तनों की संख्या और एक बर्तन को बनाने की कॉस्ट निकालिए। तो बच्चों बर्तन कितने बनाए गए हमें नहीं पता, तो हम इसी को एज्यूम करते हैं। माना बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, लेट दी नंबर ऑफ यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड x। अब कॉस्ट, एक को बनाने की लागत, लेट दी नंबर ऑफ यूटेंसिल्स नंबर ऑफ यूटेंसिल्स यानी बर्तनों की संख्या को हमने x मान लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी निर्माण लागत। निर्माण लागत है कितनी बच्चों? ये कहता है कि जो निर्माण लागत है
वो बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जितने बर्तन बनाए गए उसको 2 से गुणा कर दो और उसमें 3 प्लस कर दो। ये ध्यान से समझिए, कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 ज़्यादा है। तो हमने x को ट्वाइस किया और उसमें 3 ऐड किया, ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड दैट इज 2x + 3। अब ये कहता है कि उस पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की जो टोटल कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूटेंसिल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूटेंसिल 2x + 3 = 90। तो ये है हमारा इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। अब इसको हल करते हैं। x से मल्टीप्लाई किया 2x², x से +3x = 90। 90 को ट्रांसपोज किया 2x² + 3x - 90। पहले की तरह क्या करना है, ax² लिखना है, जनरल फॉर्म bx + c = 0 लिखना है। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है -90। अब क्या करना है, अब a और c को इंटू करना है, a × c। a का वैल्यू है 2 और मल्टीप्लाई -90, मल्टीप्लाई किया -180। अब हमें क्या करना है, 2 इंटीजर चाहिए जिनका सम करने पर हमें क्या मिले, बीच का टर्म मध्य पद 3x, गुणांक क्या है +3, यानी b का वैल्यू चाहिए हमें 3 तो इक्वल में 3। अब हमें 180 को उसे हमें स्प्लिट करना है, -180, 2 से किया, 3 से किया, 3 × 6 = 18, फिर 3 से किया, 3 × 2 = 6, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5, फिर 5 से किया 1। अब हम ले लेते हैं बच्चों 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6, 2 × 12। तो हमको मिला 5 × 3 = 15 और क्या मिला 12, और हम जानते हैं 15 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। तो इसलिए हमें 2 इंटीजर क्या मिले हैं, 15 और 12, लेकिन हमें प्लस का 3 चाहिए, तो इसलिए 15 को पॉजिटिव लेंगे और 12 को नेगेटिव लेंगे, -12 लेंगे। अभी आप ये भी देखिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट इतना ही होना चाहिए, तो 15 × -12 करेंगे तो वह -180 आएगा। तो इस तरह से ये हो गए। अब हमें इसकी जगह इन इंटीजर को रिप्लेस करना है। -2x² + 15 - 12 × x और -90 = 0। मल्टीप्लाई किया x से तो +15x -12x -90 = 0। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन, देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन फैक्टर्स को हम आगे पीछे इनका प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करते हैं और -12 को आगे ले लेते हैं, -12x और +15x पीछे लेते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन हो गया हमारे पास 2 और x, और डिवाइड किया तो x बचा, 2 × 6 = 12, 6 बचा। 15 और 90 में हमारे पास क्या कॉमन हो गया, +15 कॉमन हो गया, 1 यहाँ पे x बचा, 15 × 6 = 90। ये अब 2x + 15 एक फैक्टर हो गया, x - 6 दूसरा फैक्टर हो गया। अब 2x + 15 से हमने जीरोज निकाला, तो इसको ट्रांसपोज किया इधर, तो ये हो गया x = -15/2, ठीक है। और
अब इसका निकाला हमने तो x माइनस 6 इक्वल 0, हंस x इक्वल 6। अब बच्चों ये नेगेटिव है तो नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल। तो इसको हम यूज करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हम देते हैं इस प्रश्न का, फाइनल आंसर। तो बनाए गए बर्तनों की संख्या कितने थे? बर्तनों की संख्या, इसको हमने x एज्यूम किया था, जो कि हो गया हमारा, बनाए गए बर्तन हो गए 6। और लागत, एक की लागत, एक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी? 2x + 3। तो 2 × 6 + 3, 12 + 3 हो जाएगा 15। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? ₹15, यानी 15 रुपये। और निर्माण किए गए लागतों बर्तन, बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? 6। इस तरह से ये हमारे प्रश्न का जवाब हुआ। तो शेष अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर योर टाइम।